है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2512 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री, पहला अध्याय, दूसरी पद। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जीवन शब्द एक सार्वजनिक शब्द है जो हर एक इंसान अपने जीवन काल में कम से कम एक बार जरूर इस्तेमाल किया होगा। लेकिन यदि कोई आम आदमी से कहे कि जीवन शब्द को परिभाषित करे तो मुझे लगता है कि अधिकांश लोग उसे परिभाषित करने में असफल हो जाएंगे। परंतु परमेश्वर का वचन बाइबल यह बात स्पष्ट करती है कि जीवन किसे कहते हैं। यूहन्ना 14:6 में हम प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हुए देखते हैं, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। ये यीशु मसीह के ऐतिहासिक प्रस्तावों में से एक है। अदन की वाटिका में आदम और हवा से परमेश्वर ने कहा कि मना किया गया वृक्ष का फल खाने से वे मर जाएंगे। परंतु निम्न वृक्ष का फल खाने के बाद भी आदम और हवा शारीरिक रूप में नहीं मरे, परंतु जिस वाटिका में वे हर शाम परमेश्वर से मुलाकात करते थे उस वाटिका से वे बाहर हो गए। उत्पत्ति 2:17-3:23। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5:39 एवं 40 पदों में हम यीशु मसीह के प्रस्ताव को इस प्रकार देखते हैं जो उन्होंने यहूदियों से कहा था, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। यूहन्ना 10:28 में पुनः हम यीशु मसीह का एक और प्रस्ताव को इस प्रकार देखते हैं, और मैं इन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होगी। समान अर्थ के अनेकों पद हम वचन में देखते हैं। इन सभी पद ये इशारा करती हैं कि परमेश्वर ही जीवन का सोता है और निम्न ईश्वरीय जीवन देह रूप में यीशु मसीह ने प्रकट किया। आदम और हवा जब जीवन का सोता परमेश्वर के साथ संगति में थे, उन लोगों में भी जीवन था। जैसे ही वे लोग परमेश्वर की संगति से बाहर हो गए, वे मर गए। आज भी जितने भी लोग परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध से वंचित है, वे सभी आत्मिक रूप में मरे हुए हैं। इफिसियों 2:1। जब यूहन्ना अपनी पत्री में कहता है कि यह जीवन प्रकट हुआ जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ, वह उस ईश्वरीय अस्तित्व की ओर इशारा कर रहा है जो देह रूप में संसार में यीशु मसीह में देखा गया। प्रभु यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर के दृश्य प्रदर्शन है। जीसस क्राइस्ट इज द विजिबल फॉर्म ऑफ द इनविजिबल गॉड। दैट्स व्हाट अपोस्टल जॉन एक्सप्लेन्स हियर। अर्थात पिता एवं पवित्र आत्मा के भी अदृश्य ईश्वरीय स्वभावों का दृश्य प्रदर्शन हम देह रूप में अवतरित यीशु मसीह में देखते हैं। इसी मतलब से यीशु मसीह ने कहा कि मैं और पिता एक है, यूहन्ना 10:30। इसी परिप्रेक्ष्य में ही यीशु मसीह ने अपना शिष्य फिलिपुस से ये कहा कि जिसने मुझे देखा वो पिता को देख लिया है, यूहन्ना 14:9। प्रेरित पौलुस भी इसी परिप्रेक्ष्य में समझाया कि यीशु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदेह वास करती है। सुसमाचार यीशु मसीह ही है। दूसरा तीमुथियुस 2:8 और 9। उस यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को अनंत जीवन मिलता है, यूहन्ना 3:16। अर्थात चिरस्थायी रूप में परमेश्वर के साथ उन्हें संबंध मिलता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। क्योंकि यीशु मसीह जीवन है, इसलिए कि वह स्वयं परमेश्वर का संपूर्ण देह रूप है। यूहन्ना यही सच्चाई को यहाँ समझा रहा है कि यीशु मसीह वही पुत्र है जो पिता के साथ था और पूर्ण ईश्वरीय गुणों के साथ देह रूप में वह संसार में अवतरित हुए।
एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।